बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार एनडीए में तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर मुद्दे पर एनडीए के अंदर टकराव दिख रहा है। बीजेपी हाईकमान को भी एहसास हो रहा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन नीतीश को कोई मौका नहीं मिले, इसलिए बिहार बीजेपी नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहला ये कि नीतीश को किसी कार्यक्रम का न्योता यदि बीजेपी नेताओं को मिलता है तो उसमें बीजेपी के नेता जरूर उपस्थित हों। सरकारी कार्यक्रम है तो बीजेपी कोटे के मंत्री और विधायक जरूर पहुंचें। और दूसरा ये, नीतीश जो भी फैसला ले उसका विरोध नहीं करें। लेकिन नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी पर कोई भी जवाब नहीं दिया जाए, महाराष्ट्र वाली रणनीति पर चला जाए, यानी चुनाव एनडीए नीतीश के नेतृत्व में लड़ रहा है। एक ये बयान बीजेपी नेताओं को रटा दिया गया है। सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो खुलकर नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक तरह से चुप्पी साध ली है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश में जुटी है, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के प्लान को समझ चुके हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ रहते हुए विकल्प की तलाश कर रहे हैं और ये विकल्प उन्हें मिल भी गया है। इसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 18 जनवरी को एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, यानी नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार हो गया है। जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे उसी दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार भी बन जाएगी। तो क्या है नीतीश कुमार का प्लान और किस मुद्दे पर टूटने वाला है एनडीए गठबंधन, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं अविनाश। चुनाव दिल्ली में है, लेकिन सरकार बदलने की बात बिहार में हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बदलाव का कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी हाईकमान और नीतीश कुमार के बीच टकराव लंबे समय से चल रहा है और टकराव का सबसे बड़ा कारण है बिहार के सीएम की कुर्सी। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इसे बचाने में अपनी पूरी ताकत लगाते रहे हैं, पाला बदलते रहे हैं। और इस बार पाला सिर्फ सीएम पद बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी पार्टी बचाने के लिए भी बदलने जा रहे हैं। पटना में चर्चा है कि 18 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। 17 जनवरी को वो महागठबंधन से बाहर निकलने के संकेत देना शुरू कर देंगे। ये भी कह सकते हैं कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आ सकते हैं और अगले ही दिन यानी 18 जनवरी को वो महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं। दरअसल इस समय दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2020 में एनडीए में रहते हुए जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी की तरफ से जेडीयू को 2 सीट दी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की लहर में जेडीयू के दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जेडीयू ने 6 सीटों पर दावेदारी पेश की है। जेडीयू का कहना है कि दिल्ली की 30 सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 20 से 50% के बीच में है, तो करीब 18 से 20 सीटों पर इनकी संख्या 10% के ज़्यादा है। और इन पूर्वांचली वोटरों पर जेडीयू का प्रभाव माना जाता है। खासतौर पर बिहार के लोग जो पिछले 15 सालों के दौरान दिल्ली में आकर बसे हैं या जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच नीतीश कुमार अभी भी लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार इसी को लेकर बीजेपी पर शुरुआत से ही दबाव बना रहे थे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की डिमांड मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली बीजेपी यूनिट ने तो सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 58 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतार चुकी है। सिर्फ 12 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की जानी है। इनके पैनल भी तैयार हो चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि 1-2 दिन में बीजेपी इन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू को 1 सीट का ऑफर दिया गया है, लेकिन इस शर्त पर कि जेडीयू का उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव निशान पर लड़ेगा। जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 17 जनवरी तक नामांकन जमा कराए जा सकेंगे, यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा 17 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार को यह बात पहले से ही पता है कि बीजेपी के साथ यदि गठबंधन तोड़ना है तो इसके लिए जेडीयू को अपनी डिमांड पर सख्ती दिखानी होगी। पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उसके उम्मीदवार तीर चुनाव निशान पर ही लड़ेंगे। दूसरी बात यह कि पार्टी कम से कम 6 सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना लेते हैं तो फिर उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव से दूरी भी बना सकती है और इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर सकती है। साफ है, 17 जनवरी एनडीए गठबंधन के लिए बड़े फैसले का दिन माना जा रहा है और उससे भी बड़ा फैसला इसके अगले दिन यानी 18 जनवरी को हो सकता है। और इसके साफ साफ संकेत 2 दिन पहले पशुपति पारस के घर होने वाले दही चूड़ा भोज में दिख जाएगा।
15 जनवरी को पशुपति पारस के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा। उसमें खिचड़ी बटेगी, यानी मंत्रिमंडल का आकार तय हो सकता है और 18 जनवरी को महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वैसे यह बात बता दें कि 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी भी मौजूद होंगे, क्योंकि इस दिन पटना में कांग्रेस की तरफ से संविधान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी दिन आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी पटना में ही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला रखी है। यानी पहले से ही 18 जनवरी को बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। अभी भले ही नीतीश कुमार दावा कर रहे हो कि वो कहीं नहीं जा रहे, जहां हैं वहीं रहेंगे, 2 बार गलती से उधर चले गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जब भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उनके चेहरे की चमक कुछ और ही बता रही है। नीतीश कुमार के चेहरे का रंग 1 महीने पहले तक उड़ा हुआ था, वो बीमार दिखाई दे रहे थे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही उनके चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दौरान अमित शाह का एक बयान भी आ चुका है, जिसमें वो नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर पर भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे बीजेपी के सहयोगी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू का दबाव में होना चाहिए था, लेकिन जेडीयू के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पकती दिख रही है, जिसकी चमक नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख रही है। नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पहले दौर की यात्रा में बीजेपी के जो नेता दूरी दिखा रहे थे, दूसरे चरण की यात्रा में वो साथ साथ दिख रहे हैं। खबर है कि इसके लिए आदेश हाईकमान से आए हैं, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को कोई मौका नहीं देना चाहती कि उन्हें गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाने का मौका बीजेपी के ऊपर मिल जाए। लेकिन दिल्ली चुनाव ने बीच में आकर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। अब बीजेपी दिल्ली में नीतीश की डिमांड मानती नहीं दिख रही है और जिस मौके की तलाश नीतीश कुमार कर रहे थे वो मौका बीजेपी की तरफ से नीतीश को दे दिया गया है। फिलहाल दिल्ली की लड़ाई बीजेपी के लिए पहले से ही मुश्किल थी। दिल्ली में उसे एक बार फिर से सरकार बनती नहीं दिख रही है, लेकिन दिल्ली के चक्कर में अब बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता भी फिसलती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो फिर इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि फिर बीजेपी के खिलाफ बड़ा वोट बैंक एकजुट हो जाएगा और जो परिणाम 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सामने आए थे, उससे भी बुरे परिणाम बीजेपी के खिलाफ आ सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी दल बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, वो सभी दल 2015 में भी उसके साथ थे, जबकि महागठबंधन में सिर्फ 3 दल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थे। लेकिन इस बार महागठबंधन में वाम दल भी शामिल है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में एनडीए को 50 सीट भी नहीं मिल पाएंगी। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर हमें बताइए, और आप अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।